मीमांसा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस पाठ्यक्रम की विवेचना की गई है उसके लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, सूत्र विधि। सूत्र संक्षिप्त एवं सांकेतिक वाक्य या वाक्यांश है। सूत्रबद्ध कथन प्रभावकारी एवं सरल होते हैं। इसके द्वारा शीघ्र स्मरण होता है। प्राचीन भारत में शिक्षण की यह एक प्रमुख विधि रही है। नंबर 2, उपदेश विधि। इसे प्रवचन विधि भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक अपने उपदेश या प्रवचन के द्वारा ज्ञान का स्पष्टीकरण करता है। मीमांसा सूत्र में कहा गया है ज्ञानोपदेशो। तर्क विधि। मीमांसा दर्शन में किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि के प्रयोग से चिंतन मनन की क्षमता का विकास होता है। मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं और तर्क विधि को ही बताते हैं। नंबर 4, व्याख्या विधि। सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। इसमें विषयगत कठिनाइयों और क्लिष्टताओं को बहुत सरलता से स्पष्ट किया जाता है। महर्षि जैमिनी के अनुसार आख्या प्रवचनात् समाख्यानम न तद्वत्। अभ्यास विधि। नंबर 5, मीमांसा शिक्षा की एक प्रमुख विधि अभ्यास विधि है। ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। अभ्यास के बिना विस्मृति की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मीमांसा में यज्ञ, हवन आदि पर बल दिया जाता है, जिनके लिए अभ्यास की महती आवश्यकता है। मीमांसा सूत्र में कहा गया है अभ्यासो कर्म प्रेष्ठत्वात् पुरुषार्थो विधीयते। नंबर 6, क्रिया विधि। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मकांड का समर्थक है। इसके अंतर्गत यज्ञ, उपासना, आराधना आदि क्रियाओं को महत्व दिया गया है। इसलिए शिक्षा में क्रिया विधि को बहुत महत्व मिला है। यज्ञ की क्रिया अकेली नहीं होती, उसके साथ जीवन की अन्य क्रियाएं भी व्यवहारिक रूप से जुड़ी होती हैं। अतः मीमांसा दर्शन के अनुसार जीवन की सभी कठिन और सरल क्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मीमांसा दर्शन और अनुशासन। मीमांसा फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन। मीमांसा दर्शन के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए लौकिक एवं अलौकिक सुख प्राप्त करना है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं सुख ही लक्ष्य है, जो मीमांसा दर्शन का अभिमत है। यद्यपि इसका तात्पर्य इस जगत के सुख से नहीं है। पारलौकिक सुख के लिए हमें इस लोक में आत्मत्याग का अभ्यास करना चाहिए। जिन कर्मों का परिणाम दुख हो वे धर्म नहीं है। जिसके करने के लिए आज्ञा दी गई है वह धर्म है और वह हमें सुख की ओर ले जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि त्याग में कार्य ही कर्तव्य और धर्म है, जो सुख देने वाला है और इसकी प्रवृत्ति अनुशासन है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के अनुसार आत्मत्याग, सत्कर्म, सुख की अंतरानुभूति ही अनुशासन है। मीमांसा दर्शन आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन पर बल देता है। इसके अनुसार व्यक्ति को वेद विहित कार्य करने चाहिए। अशुभ और अनुचित कर्म करने से बंधन ग्रस्त होता है। शुभ और उचित कर्मों द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शुभ और उचित कर्म करने के लिए व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना, धर्मनिष्ठ, अंतःप्रवृत्त्यात्मक भावना और सामाजिक आदेशों के पालन की भावना होनी चाहिए और ये आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन से ही संभव है। यज्ञ विधान भी मीमांसा दर्शन के अनुसार अनुशासन है। मीमांसा दर्शन का प्रायश्चित विधान भी अनुशासन के संबंध में एक नवीन और व्यवहारिक संकल्पना है। मीमांसा में कहा गया है प्रायश्चित विधानाच। गांधी जी का उपवास व्रत भी आत्मानुशासन के लिए प्रायश्चित कहा जा सकता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस प्रायश्चित विधान का प्रयोग विश्व भारती में किया था। आत्मानुशासन के लिए प्रायश्चित विधान का प्रयोग निश्चित ही आज की शिक्षा व्यवस्था में किया जाना चाहिए। मीमांसा दर्शन और शिक्षक कर्म की विशद व्याख्या होने के कारण मीमांसा को कर्म मीमांसा या कर्मकांड भी कहा गया है।
इसमें यज्ञों की विधियों, अनुष्ठानों आदि वेद कर्मकांड संबंधी विषय का सम्यक विवेचन किया गया है। अतः शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कर्मकांडी बनाना आवश्यक है। शिक्षक का धर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। धर्मपरायण और ज्ञानी होकर ही वे अपने शिष्य को धर्मपरायण और ज्ञानी बना सकता है, उनकी धर्म जिज्ञासा को पूर्ण कर सकता है, उनमें सदाचरण की भावना पैदा कर सकता है और धर्म कर्तव्य तथा अधर्म कर्तव्य का ज्ञान देकर उनको मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। मीमांसा के अनुसार शिक्षक को गुणी, ज्ञानी, सदाचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला, विधि विधान से यज्ञ करने वाला और अपने शिष्यों को पथ प्रदर्शन करने वाला और अपने शिष्यों का पथ प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए। शिक्षक को अपने आचरण से शिष्यों का आचारवान बनाना चाहिए, तभी उसे आचार्य आचरण योग्य कहा गया है। ये था आज का हमारा मीमांसा दर्शन और शिक्षक, मीमांसा दर्शन और अनुशासन। कल हम बताएंगे मीमांसा दर्शन और शिक्षार्थी। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, संपन्न रहिए।